नमस्कार। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ कि 697वीं कड़ी 697th एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, आज पूजनीय दाजी साहब द्वारा बाबूजी महाराज के 127वें जन्मोत्सव पर दिया गया संदेश 29-30 अप्रैल और 1 मई। जीवन जिसे जिया नहीं गया, जिसे भय ने छोड़ दिया है, उसे श्रद्धा कैसे संभालती है। प्रिय मित्रों, बसंत भंडारा 2026 के दौरान जारी किए गए संदेशों की श्रृंखला में हमने अपने क्रम विकास के 6 अवरोधों को समझा। क्या होता है जब इच्छा और आकांक्षा हृदय को विपरीत दिशाओं में खींचती हैं? क्या होता है जब ऊर्जा गतिशील होने का कारण खो देती है? क्या होता है जब अनुभव तो होता है लेकिन उस पर विश्वास नहीं होता? क्या होता है जब उपलब्धि हमारी पहचान बन जाती है? क्या होता है जब दृष्टि अपने जीवन को उन्नत करने के बजाय दूसरे के जीवन को देखने में लगी रहती है? क्या होता है जब मन विरासत में मिले निष्कर्षों को पकड़े रखता है और अपनी ही सीमित दृष्टि को सत्य समझ लेता है? अब हम उन सभी में छिपे सबसे गहरे अवरोध की ओर आते हैं। एक पुरानी कहानी है जो ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिसने अपना पूरा जीवन एक द्वार की रक्षा करते हुए बिताया। जब वो छोटा था तब उससे कहा गया कि उस द्वार के पीछे वो सब कुछ है जो वो जीवन में चाहता है, लेकिन साथ ही वो सब भी है जो उसे नष्ट कर सकता है। इसलिए वो उस द्वार पर पहरा देने लगा। उसने द्वार को बंद कर दिया और बरसों तक वहीं खड़ा रहा। समय बीतता गया, वो बूढ़ा हो गया, लेकिन अपने स्थान से नहीं हटा। जब अंततः मृत्यु आई, तब उसने अपने पास खड़े देवदूत से पूछा, क्या वो सच था? क्या सचमुच उस द्वार के पीछे विनाश था? देवदूत ने वो द्वार खोला और उसके भीतर का कक्ष खाली था। वो तो हमेशा से ही खाली था। भय हमें हमेशा असली खतरों से ही नहीं बचाता, वो हमें काल्पनिक खतरों से भी बचाता है। ऐसा करते हुए वो हमें उस द्वार में प्रवेश करने से रोक देता है जहां हमारा जीवन हमारी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सभी में प्रवाहित होने वाला भाव। अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे निम्नलिखित कथन का एक नया दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है। भय सातवां विष नहीं है, वो तो पहला विष है। वो आरंभ से ही उपस्थित था, बस अलग अलग वेश धारण किए हुए था, अलग अलग नामों से कार्य कर रहा था। एक बार फिर से विभाजित हृदय को देखें। साधक बार बार निम्नतर भेड़िए या प्रवृत्ति को क्यों पोषित करता रहता है, जबकि स्पष्ट रूप से उच्चतर भेड़िए यानी प्रवृत्ति को ही पोषित किया जाना चाहिए था? क्योंकि उच्चतर भेड़ियों को चुनने का अर्थ है जो परिचित है उसे छोड़ना, ऐसे क्षेत्र में कदम रखना जहां परिणाम अनिश्चित है। विभाजित हृदय वास्तव में इच्छा के कारण का विभाजित नहीं होता। विभाजित हृदय वास्तव में इच्छा के कारण विभाजित नहीं होता, वो भय के कारण विभाजित होता है, छूट जाने के भय के कारण। इस भय से कि यदि एक पक्ष को चुना गया तो दूसरे पक्ष में न जाने क्या क्या छूट जाएगा। इस बात के भय से कि जिस पुल को एक बार पार कर लिया उसे फिर कभी वापस पार नहीं किया जा सकता। आइए एक बार फिर उस दबी हुई अग्नि यानी प्रेरणा को देखें। क्या कारण है कि एक युवती के पास हर कौशल है, हर अवसर है, हर योजना है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बिस्तर से नहीं उठ पाती? उस युवती का कहना था, मेरे भीतर कुछ ऐसा है जो मुझे बिस्तर से हिलने नहीं देता।
हमने उसे आलस्य कहा, हमने उसे तमस कहा, लेकिन उस प्रेरणा की अग्नि को किसने दबा दिया था? भय ने, उत्तरदायित्व के भय ने, इस बात के भय ने कि वास्तव में जब आप जाग जाएंगे तब क्या होगा। इस बात के भय ने कि यदि आपने प्रयास किया और सफल हो गए तो आपको हमेशा सफल होते रहना पड़ेगा। इस बात के भय ने कि यदि आपने प्रयास किया और विफल हो गए तो वो विफलता उस बात को पुष्ट कर देगी जो आपने हमेशा अपने बारे में गुप्त रूप से सोची थी। वो दबी हुई प्रेरणा की अग्नि अपने आप नहीं बुझी, भय ने उसे बुझा दिया और फिर उसकी राख के ढेर पर खड़े होकर उसे आलस्य का नाम दे दिया। आइए एक बार फिर उस दरार पड़े आधार को देखें। वो अभ्यासी बहन जिसने 11 वर्षों तक ध्यान किया है, जिसका रूपांतरण उसके आसपास के हर व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई देता है, फिर भी क्यों पूछती है कि क्या ये वास्तविक है? क्या सचमुच कुछ बदला है? क्योंकि अपने ही रूपांतरण पर विश्वास करने का मतलब है इस संभावना के प्रति असुरक्षित हो जाना कि इसे छीना भी जा सकता है। संशय बुद्धिमत्ता नहीं है, वो अतीत का भय है। इस बात का भय है कि जो दिया गया है उसे वापस लिया जा सकता है। इस बात का भय कि आपका आधार उतना दृढ़ नहीं है जितना दिखाई देता है। हमने इसे संशय का नाम दिया, लेकिन इसका वास्तविक नाम भय, जो संशय का चोंगा पहने हुए है। आइए अब अहंकार द्वारा बनाई गई उस छत को फिर से देखें। अहंकार उस पौधा घर को तोड़कर बाहर निकलने से क्यों इनकार करता है जिसे उसने स्वयं बनाया है? क्योंकि खुले आसमान में कोई दीवारें नहीं होती। पौधा घर के बाहर असली मौसम है, असली हवा है, असली तूफान, असली अनिश्चितता है। अहंकार का यह अंतः क्षेत्र वास्तव में गर्व से नहीं जुड़ा है, ये सुरक्षा से जुड़ा है। कांच को तोड़ें और आप अनावृत हो जाते हैं। अहंकार वो भय है जो उपलब्धि का चोला ओढ़े हुए है। आइए अब उस उधार लिए हुए घाव को फिर से देखें। ईर्ष्यालु हृदय जीवन को जीने के बजाय बार बार किसी दूसरे के जीवन की ओर क्यों देखता रहता है? क्योंकि अपना जीवन जीना इस भयावह प्रश्न का सामना करना है कि जो हमें दिया गया है क्या वह पर्याप्त है? क्या हम स्वयं पर्याप्त हैं? ईर्ष्या वास्तव में किसी और की प्रतिभाओं के बारे में नहीं होती, बल्कि वो इस भय के बारे में होती है कि हमारी अपनी प्रतिभाएं अपर्याप्त हैं। अतः ईर्ष्या भय है जो तुलना का मुखौटा पहन लेती है। और अब आइए उन अदृश्य दीवारों को भी फिर से देखें। मन स्वयं को विरासत में मिले निष्कर्षों के पीछे क्यों कैद कर लेता है और नई रोशनी को भीतर प्रवेश क्यों नहीं करने देता? क्योंकि खुलापन भयावह होता है। यह स्वीकार करना कि दुनिया के प्रति हमारा दृष्टिकोण पक्षपातपूर्ण हो सकता है, यह स्वीकार करने के समान है कि जिस आधार पर हम खड़े हैं वो दृढ़ नहीं है। पूर्वाग्रह वास्तव में किसी दूसरे व्यक्ति, धर्म, समुदाय या दृष्टिकोण से संबंधित नहीं होता। इसका संबंध भय से है कि यदि हम अपनी खिड़की खोल दें तो कोई ऐसा रंग भीतर आने दें, यदि हम अपनी खिड़की खोल दें और कोई ऐसा रंग भीतर आने दें जिसका हमें नाम तक नहीं मालूम, तो वह सब कुछ जिससे हमने अपनी पहचान बनाई है उस सब पर पुनः विचार करना पड़ सकता है। पूर्वाग्रह भय ही है जिसने निश्चितता का मुखौटा पहना हुआ है। इन सातों विषयों के मूल में वही एक कंपन, वही एक भय छुपा हुआ है। जड़ता की संरचना। भय अतिशयोक्ति के माध्यम से कार्य करता है। वो किसी संभावित परिणाम को लेकर इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है कि वह आपके पूरे मनस पर छा जाता है।
यदि मैं असफल हो गया तो क्या होगा? यह प्रश्न भय के हाथों एक निश्चित आपदा बन जाता है। क्या होगा यदि उन्होंने मुझे ठुकरा दिया? ये एक पक्का सच बन जाता है। यदि मैं पर्याप्त रूप से योग्य नहीं हूं तो क्या होगा? ये एक ऐसे जीवन के लिए अंतिम निर्णय बन जाता है जिसे अभी पूरी तरह से जिया भी नहीं गया। कठोपनिषद में बालक नचिकेता की कहानी है, जो परम सत्य की खोज में स्वेच्छा से मृत्यु के देवता यम के धाम की ओर चल पड़ता है। उसके पिता ने पवित्र यज्ञ करते हुए पुरानी और अनुपयोगी वस्तुएं दान कर दी थी और अच्छी वस्तुएं अपने पास रख ली थी। नचिकेता ने इस भाव प्रदर्शन के खोखलेपन को पहचान लिया। उसने अपने पिता से 3 बार पूछा, आप मुझे किसे देंगे? उसके पिता ने क्रोध में आकर कहा, मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूं। और वह बालक मृत्यु के देवता से मिलने को निकल पड़ा। वो उस ओर बढ़ ही रहा था जिस ओर कदम बढ़ाने से हर वयस्क सबसे अधिक डरता है। इसलिए नहीं कि वह अविचारी था, बल्कि इसलिए क्योंकि सत्य के लिए उसकी तड़प मृत्यु के भय से कहीं अधिक थी। जब नचिकेता वहां पहुंचा तो मृत्यु के देवता यम स्वयं उपस्थित नहीं थे। बालक ने मृत्यु के द्वार पर 3 दिन और 3 रात बिना भोजन, बिना आश्रय और बिना किसी की सांत्वना के प्रतीक्षा की। जब यमराज लौटे तो वे बालक के इस साहस से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उसे 3 वरदान दिए। नचिकेता ने अपने 3 वरदान मांगे। पहला वरदान ये कि उसके पिता का क्रोध शांत हो जाए। दूसरा था उस अग्नि अनुष्ठान को सीखना है जो स्वर्ग की ओर ले जाता है। ये दोनों वरदान सहर्ष प्रदान कर दिए गए, लेकिन तीसरा वरदान ऐसा था जिसने यमराज को भी झकझोर दिया था। वह था, व्यक्ति की मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा का अस्तित्व बना रहता है? मुझे सत्य बताएं। यमराज ने उसे उन सभी वस्तुओं से आकर्षित करने का प्रयास किया जिसे भय सहर्ष स्वीकार कर लेता। उन्होंने उसको अपार धन संपदा, साम्राज्य, दीर्घायु, सुंदर साथी और कल्पना से परे सुख सुविधाओं का प्रलोभन दिया। यमराज ने हर वह उपहार जिसे यह संसार पाने योग्य समझता है उस बालक के चरणों में रख दिया, लेकिन नचिकेता ने उन सभी को अस्वीकार कर दिया। उसने कहा, वे सभी वस्तुएं नश्वर हैं। आप यमराज हैं, मृत्यु के देवता हैं। इस सत्य से आप भली भांति परिचित हैं। मुझे वो बताएं जो शाश्वत है। यह श्रद्धा का सबसे परिशुद्ध स्वरूप है। जब आत्मा एक बड़ा गूढ़ प्रश्न कर रही हो तब सरल उत्तर को स्वीकार करने से इनकार कर देना, इसे केवल निर्भयता कहना पर्याप्त नहीं होगा। ये उससे कहीं अधिक गहन है। ये एक ऐसी तड़प है जो इतनी तीव्र और गहन हो चुकी है कि उसके सामने भय तुलनात्मक रूप से छोटा पड़ गया है। चारी जी ने एक बार इस कथा पर विचार करते हुए कहा था कि जो सीखने को तैयार होते हैं उनके लिए मृत्यु ही सबसे महान शिक्षक है। नचिकेता ने मृत्यु के भय पर विजय नहीं पाई थी। उसके लिए सत्य की चाह सुरक्षा से अधिक महत्व रखती थी और यही वो कुंजी थी जो उस द्वार को खोल देती है जहां पहरा दिया गया था। भय को मिटाकर उसने नहीं जीता, बल्कि उसे ऐसे तत्व को विकसित करके अप्रासंगिक बनाया जो भय को महत्वहीन बना देता है। एक मां जो अपने बच्चे को बचाने के लिए जलती हुई इमारत में दौड़कर चली जाती है, वो अपने आग के भय पर काबू पाने के लिए रुकती नहीं है। उसका प्रेम बस उसके भय से कहीं अधिक बड़ा है। आग तो वही रहती है, लेकिन मां की प्राथमिकता बदल चुकी होती है। अपूर्ण जीवन के संस्कार। हर वह स्वप्न जो बिना प्रयास के ही मर जाता है हर वह स्वप्न जो बिना प्रयास के ही मर जाता है, वह स्वप्न देखने वाले
को उस स्वप्न की तुलना में कहीं अधिक निरंतरता से सताता है, जिसे पूरा करने की कोशिश की गई और वह नाकाम रही। यही वह ज्ञान है जिसे परंपराएं सदा से सिखाती आई हैं। अपूर्णता के संस्कार असफलताओं के संस्कार से अधिक गहरे घाव देते हैं। एक पूर्ण किया गया कार्य, चाहे उसका अंत दुखद ही क्यों ना हो, उसमें ऐसी सच्चाई होती है जो शांति प्रदान करती है, जबकि छोड़े गए स्वप्न में ऐसी कोई सच्चाई नहीं होती। वो चेतना में जीवित रहता है, अनसुलझा, जो निरंतर वही प्रश्न पूछता रहता है जिसका उत्तर देने से भय हमें रोकता है। हार्टफुलनेस के अभ्यास में जब हम शाम की सफाई करते हैं, तब हम बैठकर दिन भर के संस्कारों को पीछे से बाहर निकल जाने देते हैं। हमने जो किया, जो कहा, जो अनुभव किया, उसे हम अपने तंत्र से निकाल देते हैं। लेकिन एक ऐसे पक्ष पर विचार करें जिसकी चर्चा बहुत कम होती है। उन संस्कारों का क्या जो न किए गए कर्मों से बनते हैं। वो संवाद जिसे हमने टाल दिया था, वो सत्य जिसे हमने कहा नहीं, वो कदम जिसे हमने उठाया नहीं, वो प्रेम जिसे हमने व्यक्त नहीं किया, ये सभी अकर्म भी अपने पीछे छापे छोड़ते हैं। संभव है कि इनकी सफाई करना कर्मों की छापों की सफाई से अधिक कठिन हो, क्योंकि ये घटनाएं नहीं हैं, बल्कि अनुपस्थितियां हैं। ये परछाइयां हैं, और हम परछाइयों को कैसे मिटा सकते हैं। हर बार जब भय किसी कर्म को होने से रोक देता है, तो वह न जिया गया कर्म अपूर्णता का संस्कार जमा कर देता है। महीनों, वर्षों, दशकों तक ये संस्कार एकत्रित होते चले जाते हैं। वे भारीपन पैदा करते हैं, वे उस तमस को उत्पन्न करते हैं जो देखने में आलस्य जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में वह उस जीवन के लिए शोक है जो संभव था लेकिन जिसे जिया नहीं गया। हर बार आप वो नहीं करते जिसे करने से भय आपको रोकता है, तब अगली बार उसे टालना थोड़ा और आसान हो जाता है एवं साहस थोड़ा और कमजोर पड़ जाता है। जो जीवन जिया नहीं गया, वो हर टाले गए कदम के साथ और अधिक बोझिल होता जाता है, और अंततः इसी का भार अगले कदम को उठाना असंभव बना देता है। ऐसा नहीं है कि आप चल नहीं सकते, बात यह है कि आप इतने लंबे समय तक स्थिर खड़े रहे हैं कि आपके पैर जमीन में ही जम गए हैं। वह शक्ति जो हमें पार ले जाती है। आध्यात्मिक अर्थ में श्रद्धा अनुभव से जन्मी हुई आस्था है, न कि प्रमाण के बिना किया गया विश्वास। आध्यात्मिक अर्थ में श्रद्धा अनुभव से जन्मी हुई आस्था है, न कि प्रमाण के बिना किया गया विश्वास। जो व्यक्ति ध्यान में बैठकर स्पष्ट रूप से अपने से किसी महानतर उपस्थिति की अनुभूति करता है, वो ऐसी किसी वास्तविकता का साक्षात्कार करता है जिसे भय समझकर नकार नहीं कर सकते। यह अनुभूति जब दिन प्रतिदिन, वर्ष दर वर्ष बार बार होती रहती है, तब वह साधक के जीवन में ऐसी आधारशिला का निर्मित करती है जिसे भय कमजोर नहीं कर सकता। हार्टफुलनेस पद्धति में प्राणाहुति उस जाल को भंग कर देती है जिसे भय बनाता है। इसलिए जब प्राणाहुति हृदय में प्रवेश करती है, तब वो भय के साथ तर्क नहीं करती, वो कोई प्रतिवाद प्रस्तुत नहीं करती। वो केवल उस स्थान को ऐसी सजीव, ऐसी अनुभूति योग्य वास्तविकता से भर देती है कि भय अपनी सत्ता खो देता है। जब कोई दीपक जला देता है तो आपको अंधेरे से भय नहीं लगता। उस अंधकार पर विजय नहीं पाई गई, बल्कि उसे अप्रासंगिक बना दिया गया। यहाँ पर मार्गदर्शक यानी गुरु की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक बालक जो अपने माता पिता का हाथ थामे रहता है, वो उस कमरे में भी प्रवेश कर लेता है जहाँ वो कभी अकेले जाने का साहस नहीं करता। इसलिए नहीं कि कमरा बदल गया है, बल्कि इसलिए
कि माता पिता के हाथ का स्पर्श ये आश्वासन देता है कि कमरे के भीतर जो भी है उसका सामना किया जा सकता है। आध्यात्मिक गुरु इसी भूमिका को अत्यंत गहनतम स्तर पर निभाते हैं, एक जीवित आश्वासन के रूप में कि इस मार्ग पर कोई चल चुका है, कि उस संरक्षित द्वार के पीछे का कक्ष न तो खाली है न ही भयावह, बल्कि उसी सत्य से परिपूर्ण है जिसकी आप खोज कर रहे हैं। और जब तक आवश्यकता हो, एक हाथ आपकी सहायता के लिए बढ़ा हुआ है। बाबूजी ने एक बार मानव जाति का वर्णन उस कोमलता के साथ किया था जो हमारी पूरी चर्चा को एक नया रूप प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि सभी मनुष्य ऐसे बच्चों के समान है जिन्हें आश्वासन की आवश्यकता होती है। हम इसके बारे में सचेत हों या ना हों, हम सभी अपने भीतर एक गहरे भय को संजोए हुए हैं जो युगों युगों से चला आ रहा है। अपने वास्तविक घर से दूर होने के कारण हम में एक खालीपन का अनुभव होता है और देर सवेर उसे भरने की आवश्यकता अवश्य महसूस होती है। इसे पुनः पढ़ें। बाबूजी की दृष्टि में भय कोई चरित्र दोष नहीं है, न ही कोई कमी जिस पर शर्म आनी चाहिए, बल्कि उस आत्मा की अस्तित्वगत स्थिति है जो अपने स्रोत से बहुत दूर भटक गई है। आप जो भय अनुभव करते हैं वो कायरता नहीं है, बल्कि उस वास्तविक घर की याद है, और जिस स्वप्न को आप बंद द्वार के पीछे सुरक्षित रखते हैं वो कोई कल्पना नहीं, बल्कि आपके मूल निवास की स्मृति है जो आपको वापस अपने घर लौटने के लिए पुकार रही है। वह स्वप्न जो जीवित रहना चाहता है। वो क्या है जिसे भय नहीं चाहता कि आप जानें? जिस स्वप्न को भय ने सोचा ना था कि उसने मार डाला था, वो अभी जीवित है। वह उस बेचैनी में जीवित है जिसे आप स्पष्ट शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते। वह उस असंतोष में जीवित है जो बाहरी सुख सुविधाओं के होते हुए भी बना रहता है। उस विचित्र भावावेश में जीवित है जो रात के 3 बजे उठ जाता है जब सभी मानसिक सुरक्षा दीवारें कमजोर होती हैं और हृदय बिना अनुमति के बोलने लगता है। वह भावावेश चिंता नहीं है, बल्कि वह स्वप्न है जो भीतर से दस्तक देकर कहता है कि उसे बाहर निकाला जाए। और वो कौन सा रहस्य है जिसे भय सबसे अधिक सतर्कता से छिपाता है? यही कि आपको पूरी दूरी पार करने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल पहला कदम उठाना है। भय कहता है दूरी अनंत है, जबकि श्रद्धा कहती है बस ये एक कदम उठाएं, बस ये एक श्वास लें, बस आज सुबह का ध्यान करें। हर आध्यात्मिक परंपरा अंततः एक ही सत्य कहती है, भय जितना करने देता है उससे कहीं अधिक करने के लिए आपको बनाया गया है। आत्मा की क्षमता असीम है। पिंजरा आपका बनाया हुआ है। आप जिस द्वार की रक्षा जीवन भर करते रहे वो बाहर से कभी बंद था ही नहीं, वो तो भीतर से बंद था। पूर्ण चक्र। हमने इस श्रृंखला की शुरुआत फरवरी महीने में एक विभाजित हृदय से की थी जो अपनी चाहत और अपने विवेक के बीच विभाजित था। हमने उस अग्नि की बात की थी जो अपना उद्देश्य भूल चुकी थी। हमने उस आधार को देखा जिसे स्वयं पर विश्वास नहीं था। उस छत का सामना किया जो उन्हीं उपलब्धियों से बनी थी जिन्हें आसमान खोल देना चाहिए था। उस घाव को देखा जो अन्य किसी के जीवन से लिया गया था, जिसे हमने अपना समझ लिया था, तथा उन रंगीन कांच के दीवारों की बात की जिनके बारे में हम भूल गए थे कि वे रंगीन हैं। और यहाँ अंत में हमें वह सूत्र मिलता है जो इन सबको जोड़ता है, भय। इच्छा हमें विभाजित करती है क्योंकि हम चुनाव करने से डरते हैं। जड़ता बनी रहती है क्योंकि हम जागने से डरते हैं। संदेह हमें भीतर से खोखला करता है क्योंकि हम विश्वास करने से डरते हैं। अहंकार हमें सीमाओं में बांध देता है क्योंकि हम
खुले आसमान से डरते हैं। ईर्ष्या किसी अन्य घाव को अपना बनाती है क्योंकि हमें अपने अपर्याप्त होने का भय है। पूर्वाग्रह मन की खिड़कियों को बंद कर देता है क्योंकि हमें भय है कि अबाध रूप से आने वाला प्रकाश न जाने क्या क्या उजागर कर देता है या कर देगा। अंततः यही भय जो इन सभी का मूल है भीतर से द्वार बंद कर देता है क्योंकि हम ये भूल चुके हैं कि उसके पीछे विनाश नहीं बल्कि वही जीवन है जिसे हमें जीना था। इस द्वार की चाबी एक ही कार्य से घूमती है और यह कोई बड़ा कार्य नहीं है कि एक ही बार में सारे भय को जीत ले, बल्कि ये उसी को करने के लिए एक छोटा और एक अटल कदम उठाना है जिसे करने के लिए भय ने आपको मना किया था। इसलिए जब भय कहे कि ध्यान करना व्यर्थ है तब ध्यान में बैठें। जब भय कहे कि सत्य बोलना खतरनाक है तब सत्य बोलें। जब भय कहे कि प्रेम करने से आप आहत होंगे तो पूरी गहराई से प्रेम करें। और जब भय कहे कि आप गिर जाएंगे तब वह पहला कदम उठाएं। हिम्मत मर्दां मदद खुदा। जब आप साहस से भरा एक कदम उठाते हैं तब ईश्वर शेष दूरी को पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। भय कहता है क्या होगा यदि, श्रद्धा कहती है चाहे जो भी हो, उस जीवन को जीने के लिए जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रेम और प्रार्थना सहित कमलेश।